थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है? आपने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया। इंजन ने उस पेट्रोल को बर्न किया, जलाया। पेट्रोल के जलने से हीट प्रोड्यूस हुई। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप घर में अपना गैस जलाते हैं, गैस के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है। कंडे जलाते हैं, कंडे के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक वही प्रोसेस है इंजन के अंदर। इंजन ने अपने अंदर उस पेट्रोल को या डीजल को, जो भी फ्यूल है, फ्यूल को जलाया। जलने से हीट प्रोड्यूस हुई। बस इंजन ने एक काम और एक्स्ट्रा कर दिया आपके गैस बर्नर के कंपैरिजन में। क्या कि जो हीट बनी फ्यूल के जलने से, उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आपकी बाइक को चलाने के लिए पहिए को घुमाने में उस हीट का यूज कर दिया। सिंपल है। आपने सबने कहानी वो पढ़ी होगी जेम्स वॉट की, कि वो केतली में से वो निकल रही थी भाप, तो केतली का ढक्कन उठ रहा था बार बार ऊपर। आप सब भी ये फील करते हैं कि घर अगर कढ़ाई में कोई चीज आपकी बन रही है और बिल्कुल उसके ऊपर टाइट फिक्स आपका लिड, ढक्कन उसका फिक्स है, तो वो बार बार जगह से जरा सा उठता है, फिर स्टीम बाहर निकलती, फिर वापस गिर जाता। फिर यह सिंपल प्रेशर कुकर है। स्टीम का प्रेशर उस पूरी की पूरी जो आपका वेंट है, वेट है, वो उसे उठा देता है, सीटी को ऊपर उठा देता है। तो उस टाइम एक्चुअली हो क्या रहा है जब कुकर में, प्रेशर कुकर में वो सीटी ऊपर जा रही है, तो हो क्या रहा है? कहां से आ रही है वो ऊपर जाने की एनर्जी? जो आप हीट आप दे रहे हैं, हीट एनर्जी का एक पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इंजन ये काम कहीं ज्यादा एफिशिएंटली करता है। प्रेशर कुकर की सीटी का उठना का मतलब तो बहुत सारी हीट में से एक जरा सा पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिसने सीटी को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा दिया, mgh उठा दी, कुछ तो हाइट उठी थी वो। लेकिन आपके जितने भी इंजन्स हैं, वो सब ये काम ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। वो बहुत सारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। इसके अगेंस्ट कभी आपने खेल जरूर किया होगा, या हो सकता ना किया हो, क्योंकि मेरे टाइम में, मेरे पास जब मैं बच्चा था तो मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे खेलने के लिए। अब आपके हाथ में बहुत बढ़िया गैजेट्स हैं, तो वो पुराने खेल तो अब खत्म हो गए। लेकिन कभी करके देखना अगर हो सके तो। रीठा आपने देखा किसी ने? रीठा, रीठा गेम ही तो बता रहा हूँ। रीठा है, रीठे को अक्सर लड़कियां या और घर में बड़े वो बाल धोने के लिए यूज करते हैं। रीठे को रात भर पानी में भिगो देते हैं। रीठा एक तरह का पेड़ का फूल है। उसे पानी में भिगो देते हैं, अगले दिन तक, सुबह तक वो पानी अपने आप शैम्पू बन जाता है। बिल्कुल नेचुरल शैम्पू, कोई आर्टिफिशियल उसमें मटेरियल नहीं। उस रीठे में एक बीज होता है, बिल्कुल गोल कंचे के जैसा, और काफी ठोस होता है, काफी मजबूत होता है वो, और लकड़ी जैसा होता है। लकड़ी है एक तरह की वो, छोटा सा, बिल्कुल कंचे के साइज का होता है, बिल्कुल ब्लैक, डार्क ब्लैक, ठोस। तो बचपन में क्या खेल करते थे कि रीठा लिया और उसे रगड़ दिया डेस्क पर। अब तो आपकी डेस्क भी बहुत प्यारी वाली है, उतनी प्यारी नहीं हुआ करती थी, थोड़ी खुरदुरी होती थी, रफ होती थी लकड़ी की। अब तो ये आपके शायद चमकदार, बढ़िया, ब्राइट है। तो वो घिसा और किसी के हाथ पे लगा दिया। करंट नहीं, इतना तेज गर्म हो जाता था वो कि कभी कभी तो गर्मी के मौसम अगर चल रहा है तो छाला पड़ जाता था। आप कड़ा लगाते हो वैसे ही? चलो, शुक्र है कि खेल अभी बाकी है, रीठे की जगह कड़ा आ गया। तो वहां आपने क्या किया है? वहां आपने वर्क किया, उस रीठे के ऊपर वर्क किया। जो आपने वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।
अभी जाड़े हल्के से हैं, और 15-20 दिन के बाद जरा जरा तेज होगा तो आप बैठते आते ही करोगे, आज तो सर बहुत जाड़ा लग रहा है, आज तो बहुत जाड़ा लग रहा है सर, सर आज तो बहुत जाड़ा हो रहा है। वो बाय नेचर हम ऐसे करते हैं। तो जो वर्क कर रहे हैं हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ अपने हाथ पर, वो वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में। समझे? तो एक हीट को आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी स्टडी के किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट में कन्वर्जन, या हीट का किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन, ये सारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या हो गया? हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। और डायनेमिक्स का मतलब मूव करना। डायनेमिक वर्ड किसके लिए किया जाता है यूज? जो मूवेबल चीज है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है। तो हीट का मोशन, हीट को मूव करना, मूव करने का मतलब यहाँ हीट का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, या किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट में कन्वर्ट होना, ये स्टडी कहलाती थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालते हैं थर्मोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with conversion of heat energy into other form of energy and vice versa is called thermodynamics. इस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में हम बार बार वर्ड यूज करेंगे सिस्टम। सिस्टम, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रेशर कुकर का। तो प्रेशर कुकर प्लस उसके अंदर चिकन बिरयानी या जो भी है, प्लस उसके अंदर उसके ऊपर लगी हुई सीटी, और नीचे से हीट देने वाला सोर्स, ये सब मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। प्रेशर कुकर, उसकी सीटी, उसके अंदर का कंटेंट, और जो सोर्स है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, वो ये सब मिलकर के एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और उस सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आप हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। आप आप उसे स्टीम को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जितने भी चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं, जो वेरी कर रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इवन मास भी हो सकता है कि अगर आप खुले पैन में काम कर रहे हो, चाय बना रहे हैं, तो कुछ मास कम हो जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा, वेरी कर गया मास। तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब एक वो सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर किसी मटेरियल का, मैटर का थर्मोडायनेमिक पैरामीटर चेंज हो रहा है। दोनों टर्म एक साथ समझनी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वेरिएबल्स जो वेरी कर सकते हैं, डेंसिटी भी हो सकती है, मास भी हो सकता है। और जहां ये सारा काम हो रहा है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ रही बात? कई अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, उनका अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां कहीं ये सारे चेंजेस आ रहे हैं वो सब थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हमारी पूरी अर्थ अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। पूरी अर्थ टेम्परेचर में चेंज होता है, डेंसिटी में चेंज होता है एयर की, और बहुत सारे चेंजेस चलते रहते हैं लगातार। तो पूरी अर्थ अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। क्लियर है बात? तो पहले हेडिंग डालते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थोड़ी सी बात और समझिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो चेंज आएंगे वो किसी मटेरियल में चेंज होंगे। किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी गैस का टेम्परेचर कम होगा, कहीं प्रेशर बढ़ेगा, कहीं डेंसिटी में चेंज आएगा। हम्म। तो जो गैस है, गैस क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अगर लिक्विड है तो लिक्विड क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अगर गैस आपकी हीलियम है तो बहुत सारे एटम्स हो गए।
और ये कहाँ होंगे? ये उस सिस्टम का पार्ट होंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पार्ट होंगे सारे के सारे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्चुअली क्या है? एक कलेक्शन है बहुत सारी एंटाइटीज का। अब अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ के थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एटमॉस्फेयर भी है, ढेर सारा पानी भी है, समुद्र का रेगिस्तान भी है, पहाड़ और पेड़ पौधे भी, ये सब कुछ है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या है? ये एंटाइटीज है, हम क्या बोलेंगे? एंटाइटीज। पूरी अर्थ को थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां मैटर की सारी स्टेट्स एक साथ काम कर रही हैं। लेकिन हम प्रेशर कुकर की बात करें तो उसके अंदर पानी है लिक्विड स्टेट में, और उस पानी के ऊपर वेपर स्टेट में पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा एनवायरमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और इन्हें हम सिंपली पार्टिकल्स भी नहीं कहेंगे, इन्हें हम एंटाइटीज कहेंगे। रीजन ये कि ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल कुछ और भी हो सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक कलेक्शन है बहुत सारी एंटाइटीज का। क्लियर है? लिखते हैं इस बात को। अ सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एंटाइटीज और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? लिख लीजिए चाहे तो ब्रैकेट में, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, such that its state can be expressed in terms of thermodynamic variables or thermodynamic parameters is called thermodynamic system. अब नेक्स्ट हेडिंग देखा, डाल लीजिए आप, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स स्लैश वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कह दें या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कह दें। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक mass, volume, pressure, temperature, density, etc. used to describe state of a thermodynamic system are called thermodynamic variables or parameters. थर्मोडायनेमिक सिस्टम कई तरह के होते हैं। जैसे हम प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब तक प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आ रही, तब तक प्रेशर कुकर के अंदर से कुछ भी निकलकर बाहर नहीं आ सकता, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ठीक है? लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है जो एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है। ठीक है? तो इस तरह का सिस्टम, जिस सिस्टम में और उसके सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम का भी कौन सा? क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर केवल एनर्जी का या हीट का, बेसिकली हम यहाँ हीट से डील कर रहे हैं, हीट का एक्सचेंज हो रहा है किस किस के बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये कौन सा सिस्टम, कैसा? क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। आप ओपन पैन में चाय बना रहे हैं, तो फिर वहां से तो कुछ वेपर्स उड़ करके सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में जा रहे हैं, हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम? क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। एक हो गया क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम। एक आपके यूज में होता है, कभी कभार के यूज में होता है, थर्मस फ्लास्क। अभी आएंगे एडियाबैटिक पर भी। थर्मस,
जिसे आप नॉर्मल थर्मस बोलते हैं, थर्मस फ्लास्क, उसमें आप क्या करें, आपने गरम गरम चाय डाल दी, कई घंटे तक गर्म रहती, इसका मतलब उसकी हीट को आप बाहर नहीं आने दे रहे। हालांकि 100% तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपने रोक लिया। आपने उसके अंदर बिल्कुल चिल्ड लस्सी भर रखी है, तो वो चिल्ड रहेगी। इसका मतलब हीट को आप बाहर से अंदर नहीं जाने दे रहे। हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। और जब तक आपने चाय पीने के लिए उसे खोला नहीं है, तब तक मैटर भी उसके अंदर ही बंद है सारा। 4 कप चाय आपने भर दी तो 4 कप ही रहेगी, वो शाम तक ही 4 कप रहेगी, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो किसी मैटर का एक्सचेंज हो पाए और ना हीट का एक्सचेंज हो पाए, अब इस सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? हालांकि ये क्लोज्ड सिस्टम होना है, क्लोज्ड है ये, लेकिन क्लोज्ड में और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस आया कि क्लोज सिस्टम में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, सराउंडिंग का एक्सचेंज, सराउंडिंग के साथ में हीट का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन अगर आइसोलेटेड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो फिर ना हीट का एक्सचेंज होने वाला और ना मैटर का कोई एक्सचेंज होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली 3 तरह के ये सिस्टम हुए। करेक्ट। चलो पहले ही लिखते हैं, इसके बाद की बात बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लिखते हैं आइसोलेटेड, एक मिनट, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, a thermodynamic system which remain unaffected from external factors like pressure, temperature, etc., and does not affect the other thermodynamic system and is not affected by other thermodynamic system is called isolated system। मतलब क्या हुआ इसका कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ना तो वो किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से कोई इंटरेक्ट कर रहा, कोई इफेक्ट डाल रहा, और ना खुद किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से अफेक्टेड है। उस सिस्टम के बाहर किसी दूसरे सिस्टम में क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लिखिए इसी में आगे, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर from isolated system to its surroundings or other thermodynamic system। अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम, ओपन सिस्टम, a thermodynamic system such that both the energy as well as matter can be exchanged between system and surroundings or other thermodynamic system is called open system। For example, boiling of water in an open pan। नेक्स्ट लिखते हैं क्लोज्ड सिस्टम, a thermodynamic system that a thermodynamic system such that only energy can be exchanged between the system and the surrounding। सराउंडिंग के साथ में स्लैश लगाइए, अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग के साथ स्लैश लगा करके अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, but matter cannot be exchanged is called closed system। Example, boiling of water in pressure cooker। थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसके सराउंडिंग, यह दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई बाउंड्री जरूर होगी। जैसे कि आप प्रेशर कुकर में पानी उबाल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर एक सिस्टम, एक्चुअली पूरा प्रेशर कुकर ही एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है।
और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। सराउंडिंग भी अपने आप में एक अनदर एक लार्ज थर्मोडायनेमिक सिस्टम है सराउंडिंग। लेकिन इस सराउंडिंग को प्रेशर कुकर वाले थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने से अलग किसने किया हुआ है? जो आपका प्रेशर कुकर है खुद। प्रेशर कुकर की जो दीवार है, वॉल है, मतलब खुद प्रेशर कुकर ही सेपरेट कर रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रेशर कुकर वाले को किससे? उसके सराउंडिंग से। थर्मस फ्लास्क आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। आपने उसमें चाय डाल ली, तो जो थर्मस फ्लास्क है, खुद थर्मस फ्लास्क यही तो रोक रहा है हीट को बाहर जाने से, यही तो रोक रहा है चाय को बाहर निकलने से, या बाहर से अंदर कुछ जाने से रोक रहा है। तो दोनों के बीच बाउंड्री कौन है? खुद वही थर्मस फ्लास्क बाउंड्री है। अब ये किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री दो तरह की हो सकती है। एक बाउंड्री तो वो होती है जो हीट का एक्सचेंज अलाउ कर दे, हीट को सिस्टम से सराउंडिंग के बाहर आने दे, या सराउंडिंग से सिस्टम को हीट हीट को सिस्टम के अंदर जाने दे। जैसे कि आपका प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर को आप गैस पर रख दिए, चले लौ पर फ्लेम पर रख दीजिए, तो बाहर की हीट अंदर जा रही है। कभी कभार जल्दीबाजी भी होती है, कभी ऐसा भी होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर से जलने की स्मेल आ रही है, लग गई बात तो कुछ गड़बड़ हो गई। तुरंत क्या किया जाता है? आपकी मम्मी क्या करती है? तुरंत उसे पानी की धार के नीचे रख देती है। नहीं हुआ कभी ऐसा? तुरंत पानी की धारा के नीचे उसे रख देती, क्यों? ताकि उसकी हीट तेजी के साथ बाहर निकल जाए। जितना जल गया तो जल गया, फालतू और तो न जले। तो उस प्रेशर कुकर की जो वॉल्स हैं, उन्होंने हीट को सराउंडिंग से प्रेशर कुकर के अंदर, या प्रेशर कुकर के अंदर से सराउंडिंग बाहर आने जाने के लिए अलाउ किया हुआ है। ठीक है। लेकिन थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में आप चाय रख दिया आपने, उसे गैस के ऊपर रखकर गर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो टूट फूट जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, गैस चाय गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हीट को अंदर सिस्टम तक नहीं जाने दे रहा। चाय क्यों ठंडी नहीं हो रही? क्योंकि सिस्टम के अंदर से हीट को वो सराउंडिंग में बाहर नहीं आने दे रहा। तो दो तरह की बाउंड्रीज हो गई सिस्टम की। एक वो बाउंड्रीज हो गई जो हीट का एक्सचेंज फ्री कर दें, कहीं भी हीट को आना जाना है, ठीक है, अलाउड है। और दूसरी बाउंड्री वो हो गई जो हीट का एक्सचेंज अलाउ ना करे। पहली वाली बाउंड्रीज जो हीट को अलाउ कर दे उसे हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्रीज। डायाथर्मिक वॉल, DIATHERMIC, डायाथर्मिक वॉल्स या डायाथर्मिक बाउंड्री। और जो हीट का भी एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज तो दोनों में से कोई भी अलाउ नहीं कर रहा। प्रेशर कुकर भी अलाउ नहीं करेगा कि आप बिना खोले चिकन खा ले उसके अंदर का। देखो चिकन के नाम पर कैसे चेहरे खिल जाते हैं। तो कुकर ने मैटर का एक्सचेंज अलाउ नहीं किया जब तक उसकी सीटी बंद है, लेकिन हीट का एक्सचेंज अलाउ कर दिया। उधर आपका थर्मस फ्लास्क है, वो ना हीट का एक्सचेंज अलाउ कर रहा है ना मैटर का एक्सचेंज अलाउ कर रहा है, जब तक आपने उसे खोला नहीं है। तो बाउंड्री जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो मैटर को तो कभी अलाउ करेंगे नहीं एक्सचेंज करने के लिए। हीट को एक्सचेंज कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती। तो अगर हीट का एक्सचेंज अलाउ कर रही है तो डायथर्मिक, और अगर हीट का एक्सचेंज भी अलाउ नहीं कर रही तो एडियाबैटिक। ठीक है, हेडिंग डालते हैं डायथर्मिक वॉल्स। द वॉल्स और द बाउंड्री ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम which allow free exchange of heat between the system and the surroundings. For example, metallic cylinder and metallic piston. Metallic cylinder and metallic piston. Next heading, adiabatic walls. ADIABATIC. तो इसको तो आप खुद लिख सकते हो। The walls are the boundary of a system which do not allow exchange of heat between the system and the surrounding. Example, insulated cylinder or insulated container.